जोगबनी स्थित एकीकृत जांच चौकी में अप्रवासन एवं ऑनलाइन कार्यों का सांसद प्रदीप सिंह एवं विधायक मंचन केसरी ने किया शुभारंभ। भारत और नेपाल के लोगों को मिलेगा लाभ। नमस्कार, मैं मनीषा और आप देख रहे हैं नवबिहार 24। अररिया जिला अंतर्गत भारत नेपाल सीमा के जोगबनी स्थित एकीकृत जांच चौकी में अप्रवासन एवं ऑनलाइन कार्यों का शुक्रवार को सांसद प्रदीप कुमार सिंह एवं विधायक मंचन केसरी ने शुभारंभ किया। इस मौके पर भारत और नेपाल के वरीय अधिकारी मौजूद थे। शुभारंभ के उपरांत सांसद प्रदीप सिंह ने कहा कि जोगबनी सीमा का निरंतर विकास हो रहा है और उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कार्य होने से पारदर्शिता आएगी और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया की तर्ज पर न्यू जोगबनी की यह झलक है। वहीं विधायक मंचन केसरी ने कहा कि जांच की व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और जो विदेशी नागरिक आएंगे उनके दस्तावेजों के जांच की भी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में केंद्र सरकार के द्वारा और भी कई कार्य किए जाएंगे। वहीं मौके पर मौजूद नेपाल के मुख्य सचिव देवेंद्र राज प्रधान ने कहा कि नेपाल सरकार का पूर्ण सहयोग सभी कार्यों में रहेगा। इस अवसर पर एसएसबी, कस्टम सहित अन्य विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। नवबिहार 24 के लिए जोगबनी अररिया से राजीव सिंह की रिपोर्ट। आईसीपी में ऑनलाइन किया गया है आज से का कितना फायदा होगा लोगों को? देखिए, लोग यहाँ पे जो आज हम लोग जोगबनी लैंड अथॉरिटी में आए हुए हैं, आप देखते हो कि रोज एक नया काम यहाँ होता है और हम लोग जब भी आते हैं तो कुछ नई बातें यहाँ होती रहती है। तो आज पूरे देश में जिस तरह से विकास है, वही विकास का कड़ी आज नेपाल भारत का अवस्थित बॉर्डर जोगबनी में जो इतना बड़ा लैंड अथॉरिटी जो बना है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ माननीय गृह मंत्री जी यहाँ आए हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा। और आज उसी कड़ी में इसका लगातार विकास का गाड़ी आगे बढ़ रहा है। अब ये जो ऑनलाइन हो गया, यह ट्रांसपेरेंसी होगा, किसी प्रकार का कोई बार्गेनिंग नहीं होगा, इससे पारदर्शिता होगा, लोगों को सुविधा होगी। तो इसलिए आज इस तरह का नया काम, और जो प्रवासी लोग बाहर से आएंगे उसका वीज़ा, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो चेक चाक होगा, वह भी दफ्तर सामने अभी उसका उद्घाटन होगा। तो इस तरह का रोज़ नई नई बातें यहाँ इसका जितना डेवलप हो सके, और वह हो रहा है। तो लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास, प्रधानमंत्री जी कहते हैं न्यू इंडिया और हम कहते हैं न्यू अररिया, न्यू जोगबनी, उसी का एक झलक है। तो रोज़ यह होते जा रहा है और बहुत सुंदर और बहुत बढ़िया। यहाँ लगता नहीं कि अररिया जिले में लोग खड़े हैं। निश्चित रूप से इसका विकास लगातार जनहित को देखते हुए, व्यापारी को देखते हुए, क्योंकि बाहर से लोग आते हैं और बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ इधर से चलती हैं, उनका सुविधा के लिए जितना आसान हो सके सरकार लगातार तत्पर काम करते आ रही है। और उसी काम में आज हम लोग यहाँ आए, हमारे माननीय विधायक और यहाँ के हमारे सभी कार्यकर्ता पार्टी का और सारे अधिकारी, कमांडेंट साहब, और यहाँ हमारे जो लैंड अथॉरिटी में जो रत्नाकर जी मैनेजर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सारे पदाधिकारी हैं, डीसी साहब हैं। तो रोज़ नया नया काम यहाँ होता है। उसी कड़ी में आज हम लोग यहाँ पर महसूस करते हैं यहाँ पे आईसीपी में जैसे कि यहाँ है कि कार्गो और मैन मूवमेंट दोनों जो है सुचारू रूप से होना चाहिए। तो कार्गो का काम लगभग हो चुका है, इसके साथ में जो ऑनलाइन है वो हो चुका है। हाँ, लेकिन जो है लोगों के आवागमन को लेकर के है, अभी तक हम लोग सिर्फ थर्ड नेशनल्स के लिए जो है इमिग्रेशन का कार्य हम शुरू कर पाए हैं। लेकिन बाद में हमारी कोशिश रहेगी कि जो भारत और नेपाल के बीच जो लोग गाड़ियों से आना जाना करते हैं वो भी इसी रूट से जाए। हालांकि उसके लिए हमें कुछ और कार्य करने की आवश्यकता होगी, कुछ रोड्स बनाने होंगे और दोनों देशों के बीच परमिशन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरह इस डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे। तो ये कुछ सुधार हैं जो भविष्य में होने जा रहे हैं। धन्यवाद। नहीं, Government of Nepal support to the Indian government in any steps for the ICP development in India side as well as in the Nepal side. तो इमिग्रेशन अभी तक उस तरफ चालू नहीं हो पाया है, जबकि भारत का इमिग्रेशन जो जोगबनी खुली सीमा पर था वो आईसीपी कैंपस में आ चुका है। Government of Nepal also realized this matter and the concerned authority also realized about this for the transform this office as ICP areas, and ICP already allocated the area as well as in office area for immigration in ICP.
क्या नाम हुआ सर आपका? ज्ञानेंद्र राज ढकाल। हम लोग जो है इस बात को जो है प्रस्ताव में जो है अपने स्तर से रखेंगे और आदरणीय सांसद जी के माध्यम से इस चीज़ को लेकर के हम लोग केंद्र सरकार के पास में जाएंगे कि जितना बड़ा जो है आज केंद्र सरकार के माध्यम से भारत नेपाल के व्यवसाय को लेकर के जो काम आईसीपी का जो है यहाँ निर्माण किया गया, जिस प्रकार से जो है भारत चहुमुखी विकास कर रही है, उसमें सीमा क्षेत्र जो है कहीं से जो है छूटा हुआ नहीं है। और आज सबसे बड़ी खुशी हुई है कि जो काम जो है मैनुअल से होता था वो आज ऑनलाइन जो है होने जा रहा है, और जो विदेशी नागरिक हैं उनका भी जो है जो यहाँ आवागमन होगा उसके लिए भी जो है चेक पोस्ट यहाँ पर बनाया गया है। और जो गाड़ियाँ लोरियाँ जो आएगी उसमें जो पहले जो जांच की जो व्यवस्था थी उस जांच की व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया है, और पारदर्शिता के साथ में अब जो भी काम होगा आईसीपी में वो पारदर्शिता के साथ में होगा। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा इस सीमा क्षेत्र में मुझे लगता है कि पहले एसएसपी के लिए जो है कोई आवासन की सुविधा नहीं थी, और एक बहुत बड़ा कैंप जो बतनाहा में लगाया गया तो उनके आवासन के लिए जो है अभी आदरणीय देश के गृह मंत्री श्रद्धेय अमित शाह जी का जो आना था उसमें जो उद्घाटन किया गया था आवासन का, वो एक बहुत बड़ा जो है इस क्षेत्र के लिए जो है बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और आने वाले संबंध में जिस प्रकार से हम लोग का मित्र राष्ट्र नेपाल है उसमें रोटी बेटी के संबंध को ध्यान में रख करके देश के प्रधानमंत्री जी बहुत सारा काम इस सीमा क्षेत्र में देने जा रहे हैं, जिसका निकट भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आधा अधूरा कहीं काम छूटा हुआ है, वो सब जो है काम होगा। और आज इस समारोह में जो है हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रदीप कुमार सिंह जी, इसके प्रबंधक रत्नाकर जी, कमांडेंट साहब सुरेंद्र जी और सारे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो है कार्यकर्तागण मित्रगण आज यहाँ उपस्थित हैं, उन सबको बीच में आज इस कार्यक्रम को जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है। आगे भी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ देखने को मिलेंगे।